हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको अपने साथ लेके चल रहे हैं श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में। तो यहाँ हम पहुँच गए थे वृंदावन में। वृंदावन में पहुँचते ही हम सबसे पहले गए माता रानी के दर्शन करने वैष्णो देवी मंदिर। यहाँ पे हमने माता रानी के बहुत ही सुंदर दर्शन करे। देखिए माता रानी का यहाँ श्रृंगार दर्शन हुआ। जब हम पहुँचे उस टाइम पे आरती हो रही थी, तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा माता के दर्शन के लिए। और उसके बाद हमने बहुत ही सुंदर माता रानी के दर्शन करे। माता रानी के दर्शन करने के बाद हमने मंदिर परिसर में परिक्रमा लगाई। ये माता मंदिर की परिक्रमा मार्ग है, जहाँ पे आप माता रानी की मूर्ति की परिक्रमा करते हैं। और यहाँ चारों तरफ ही बहुत सुंदर झांकियाँ बनी हुई है। उसके बाद हम दर्शन करने के बाद गए माता रानी की गुफ़ा के दर्शन करने। यहाँ पे हम माता रानी की गुफ़ा के अंदर हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ दृश्य है। माता की गुफ़ा को 2 भागों में विभाजित किया गया है और यहाँ पे 9 देवियों की मूर्ति और भैरव बाबा के अंत में दर्शन कराए गए हैं। पहले भाग में 5 देवियों के दर्शन होते हैं। उसके बाद हम माता की जो बड़ी मूर्ति है उसके दर्शन करते हैं। उसके बाद दूसरे भाग में बाकी 4 देवियों के और भैरव बाबा के दर्शन हम करते हैं। तो ये हम पहली गुफ़ा में है माता रानी की। और यहाँ पर देखिए सारी ही जो देवियाँ थी उनका बहुत ही प्यारा श्रृंगार किया गया था। हमने सारी देवियों के दर्शन बहुत ही श्रद्धा और बहुत ही मन से किए। यहाँ अगर आप जाते हैं तो थोड़ा सा आपको अपने जो लोअर्स हैं उन्हें ऊपर करना पड़ता है, क्योंकि गुफ़ा के अंदर पानी होता है और पानी के अंदर चलने में बहुत ठंडक मिलती है। जब हम गए उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी और फिर माता की गुफ़ा पूरी कवर्ड थी, गुफ़ा के अंदर पानी था, तो हमें बहुत ही अच्छा ठंडक पहुंची, बहुत अच्छा हमें एहसास हुआ और हमने इसे बहुत एंजॉय भी किया। अगर आपको कभी मौका मिलता है तो आप भी इस गुफ़ा के दर्शन करने ज़रूर जाइएगा। ये गुफ़ा बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। यहाँ पे देखिए मैं और मेरा बेटा हितार गुप्ता, हम दोनों आ रहे हैं धीरे धीरे जल में गुफ़ा के दर्शन करते हुए, और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। सभी देवियों का श्रृंगार बहुत सुंदर किया हुआ था। यहाँ पे रोज़ श्रृंगार बदला जाता है, इतनी सारी देवियाँ हैं और सबका श्रृंगार यहाँ बहुत सुंदर किया जाता है। आप देखिए, और सारी ही देवियों को ऐसा नहीं है कि किसी को अच्छा किसी को नहीं, सारी देवियों को बहुत सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं और बहुत सुंदर ही उनका श्रृंगार किया जाता है। ये देखिए काली माता के दर्शन हमने अभी किए, बहुत सुंदर ही थी। इनका स्वरूप भी बहुत अच्छा स्वरूप था। सारी देवियों का हमने स्वरूप दर्शन किया, जिससे हमें बहुत अच्छा लगा। सभी देवियों के और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम मंदिर से बाहर निकले। अभी यहाँ पर ही नया एक 4 धाम इन्होंने बनाया है मंदिर परिसर में। 4 धाम में एक देवी धाम है, एक शनि धाम, एक कृष्ण धाम और एक शिव धाम। देवी धाम वैष्णो देवी धाम के दर्शन करने के बाद हम आए यहाँ शनि धाम में। ये मंदिर की एंट्रेंस थी शनि धाम की, और ये मंदिर भी अभी नए बने हैं। लास्ट हम लोग जब गए थे 3-4 महीने पहले, तब तक ही नहीं थे, लेकिन अभी हमने इनके दर्शन करे। बहुत ही सुंदर दर्शन और बहुत ही सुंदर ये मंदिर थे। देखिए ये शनि मंदिर था, शनि मंदिर के ये परिक्रमा थी। उसके बाद हमने शनिदेव के दर्शन करे। शनिदेव की प्रतिमा बहुत सुंदर बनाई गई है। अभी इनका श्रृंगार और आरती हो रहा था, तो पर्दा लगा के रखा था शनिदेव को। जब पर्दा हटा तो हम शनिदेव की मूर्ति देख के बहुत मंत्रमुग्ध हो गए। बहुत ही ज़्यादा सुंदर श्रृंगार शनिदेव का किया था और बहुत ही प्यारी इनकी प्रतिमा भी बनाई है। हमें बहुत अच्छा लगा। शनिदेव के हम दर्शन करने के बाद यहाँ से बाहर निकले और हम गए राधा कृष्ण धाम की तरफ। यहाँ पे ये देखिए गोवर्धन लीला प्रभु की दिखाई गई है। उसके बाद हम राधा कृष्ण धाम की तरफ गए। राधा कृष्ण धाम में ये एंट्रेंस थी। हमने बहुत अच्छे से मंदिर के दर्शन करे, घंटी बजा के हमने मंदिर में प्रवेश किया। यहाँ पर भी परिक्रमा मार्ग पे
चारों तरफ श्री कृष्ण की लीलाएं थी। और ये देखिए राधा कृष्ण की मूर्ति, राधा कृष्ण की मूर्ति देख के तो हम लोग मंत्रमुग्ध ही हो गए थे। इतनी सुंदर इनकी मूर्ति, और उसके बाद इतना प्यारा राधा कृष्ण का श्रृंगार था, बहुत ज़्यादा सुंदर, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपको मौका मिलता है तो आप ज़रूर जाइएगा। ये चारों ही धाम बहुत सुंदर बनाए हैं, बहुत अच्छा मंदिर बनाया है ये, वेरी नाइस। राधा कृष्ण धाम के बाद हम लोग गए शिव धाम में, और शिव धाम भी बहुत सुंदर है। देखिए शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा शिव धाम के ऊपर बनाई है। यहाँ पे हितार गुप्ता ने अपने पापा के साथ पहले मंदिर की घंटी बजाई, और घंटी बजाने के बाद मंदिर में प्रवेश किया। देखिए बहुत बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लगता है हितार को घंटी बजाना। ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में शिवलिंग था, जहाँ पे जल और दूध आप अर्पण कर सकते हैं शिवलिंग पर। उसके बाद हमने शिवलिंग के दर्शन करे। शिवलिंग के दर्शन के बाद जब हम और आगे गए तो यहाँ पे शिव जी की अलग अलग स्वरूपों की मूर्तियाँ और प्रतिमा बनाई हुई हैं परिक्रमा मार्ग में। उसके बाद हमने शिव परिवार के दर्शन करे, जिसमें हमने शिव जी, पार्वती माता, कार्तिकेय, गणेशा और नंदी के दर्शन करे। ये भी बहुत सुंदर अष्टधातु हमें लग रहा था, शायद अष्टधातु की ये प्रतिमा थी, मूर्ति थी, और हमें इनके दर्शन करके भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जब हम मंदिर से बाहर आए तो हमने नटराज के दर्शन करे, जो शिव जी का ही एक स्वरूप है। ये भी बहुत सुंदर दर्शन हुए हमें, बहुत अच्छा ये बनाया है। इसके बाद हमने अर्धनारीश्वर के दर्शन करे। अर्धनारीश्वर भी बहुत सुंदर बनाए थे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे अच्छी चीज़ें थी, जैसे ये रुद्राक्षी माला बनाई हुई है, ये भी बहुत अच्छी है। ये बांसुरी बनाई हुई है, ये भी बहुत अच्छी है। देखिए जैसे मैं आपको बता रही थी, अर्धनारीश्वर के हमने दर्शन करे। ये अर्धनारीश्वर के हमारे दर्शन थे, जो कि बहुत ही अच्छे हमारे हुए। उसके बाद हमने शिव जी के दर्शन, जो मैं आपको कह रही थी, शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई है, आइए आपको दिखाएं। देखिए बहुत सुंदर, जैसे पहले माता रानी की प्रतिमा थी, मूर्ति थी बहुत बड़ी, ऐसे ही यहाँ पे अब शिव जी की काफ़ी बड़ी मूर्ति बनी है, जो कि बहुत सुंदर थी। आपको जब भी मौका मिले वृंदावन आने का, आप ये चार धाम मंदिर ज़रूर आइएगा, बहुत सुंदर मंदिर ये बना है। उसके बाद हमने नंदी के दर्शन करे, बहुत ही सुंदर थे। उसके बाद यहाँ पे एक गंगा घाट और जमुना घाट बनाया है, जो चल नहीं रहा था, लेकिन वो ये था, यहाँ पे ऐसे फाउंटेन्स थे। उसके बाद यहाँ पे गंगा जल और यमुना का जल ऐसे जा रहा था, जो कि बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हमने गणेश जी के दर्शन करे। गणपति बापा के दर्शन करने के बाद हमने मिनिएचर वर्जन चार धाम का देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।